ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कार्यक्रम की शुरुआत एक चिंताजनक आंकड़े से करना चाहूंगा। भारत में हर साल लगभग 1,45,00,000 कैंसर के मामले सामने आते हैं और ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता है। और इसी चिंता को देखते हुए भारत सरकार ने कैंसर की रोकथाम को लेकर बहुत से प्रयास किए हैं। कैंसर के उपचार के साथ साथ कैंसर की स्क्रीनिंग, लोगों तक कैंसर के उपचार की पहुंच, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और आज हम इसी विषय पर कार्यक्रम में विस्तार से बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत में कैंसर को लेकर जो प्रयास हैं वो हमारे देश में कैंसर की रोकथाम के लिए कितने अहम हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया, जो सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हम अब देख रहे हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या जो सेकेंडरी और टर्शियरी जो हेल्थ हमारे पास फैसिलिटीज हैं देश में, वहां सरकार का प्रयास है कि कैंसर की जांच, इलाज और देखभाल की सेवाएं ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सकें। तो ये अपने अनुभव से आप बताएं कि कितना जरूरी है कैंसर का एक यूनिवर्सल इलाज और लोगों तक इसकी पहुंच। मेन जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो एक समस्या है, सबसे पहले अवेयरनेस। क्योंकि कैसा होता है कि कैंसर का डायग्नोसिस से भी पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनता में कैंसर के बारे में अवेयरनेस हो। कैंसर के क्या सिम्टम्स है, कैंसर के क्या शुरुआती लक्षण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चीजें नहीं समझ पाते लोग तो इसका मेजर जो खामियाना हम देखने मिलता है कि हमारे पेशेंट काफी एडवांस कंडीशंस में आते हैं, बहुत ही लेट स्टेजेस में आते हैं। और इसका मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अज्ञानता, मिथ्स अबाउट द कैंसर। आप देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के जैसे, ओरल कैंसर जैसे, मुख का कैंसर डायरेक्टली आपको जीभ में गांठ दिखती है, बकल म्यूकोसा में गांठ दिख जाती है। तो ये बहुत सिंपल है डायग्नोसिस के लिए, पर कई बार इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता बिकॉज कि पेशेंट का उसको समझ ही नहीं होती कि ये कैंसर हो सकता है। कैंसर का अगर डॉक्टर अगर उसको बायोप्सी के लिए बोलते हैं तो कई बार वो पेशेंट बायोप्सी के लिए बहुत डरते हैं, क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ी एक मिथ के दिमाग में बैठी होती है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, कैंसर को छेड़ने से कैंसर फैलता है। और ये यही कारण होते हैं कि हमारा जो बीमारियां हैं काफी एडवांस स्टेजेस में आते हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पेरीफेरी में बात करते हैं। डायग्नोसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अवेयरनेस। जैसे महीने में एक बार गढ़चिरौली, एक बहुत ही ट्राइबल जगह है नागपुर के पास, यहाँ पे हम महीने में एक बार कैंसर की ओपीडी करते हैं। तो वहाँ हमने देखा है कि जो हमारा डेटा था इस साल का, नियरली 52% जो कैंसर थे वो मुख के ओरल कैंसर थे। और उसका मेन कारण ही खर्रा था। खर्रा तंबाकू सुपारी का एक मिश्रण होता है जो विदर्भ में काफी प्रचलन है। तो इसका मतलब है कि हमें रोकथाम पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा रादर देन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो रोकथाम में मेन क्या आएगा कि लोगों का अवेयरनेस। तो जो तंबाकू है, खर्रा है, अल्कोहल है, इसके जो साइड इफेक्ट्स है, दुष्परिणाम है, उसके बारे में जानकारी दे। ओरल हाइजीन के बारे में उनको जानकारी दे। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में लोगों को जानकारी दे। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बहुत हाई फाई मैन पावर की जरूरत नहीं है, इजीली संभव है। छोटे छोटे सब सेंटर्स में भी संभव है, जैसे पीएससी होती पब्लिक हेल्थ सेंटर, उसके बाद में काफी छोटे छोटे सब सेंटर्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे सब सेंटर्स में भी संभव है अगर हम आंगनबाड़ी सेविका है या स्टाफ नर्सेज है या हेल्थ ऑफिसर, एचए बोलते हैं जिसको, हेल्थ ऑफिसर है, अगर इनको स्पेसिफिकली ट्रेन करें तो ये मुझे लगता है कि हम अर्ली डायग्नोसिस करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि कैंसर का एक बहुत ही बड़ा गोल्डन रूल है, अर्ली डायग्नोसिस इज द क्योर। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना चांस रहेगा क्योर होने का। बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं के साथ ये भी जानकारी यहाँ पर साझा करना चाहेंगे कि जो भारत का नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके तहत एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर, स्ट्रोक। तो ये जो नॉन कम्युनिकेशन डिजीज का ये विशेष कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम कैंसर की ही बात करें तो 3 प्रमुख कैंसर पर जोर है। एक तो मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय और ग्रीवा का कैंसर। इनकी रोकथाम के लिए और इनकी स्क्रीनिंग और इलाज पर बहुत ज्यादा जोर है। तो हम समझना चाहेंगे डॉक्टर सुशील की जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें इन 3 प्रकार के कैंसर पर ही क्यों मुख्य जोर दिया गया है? क्या इसका ये कारण है कि देश में इसके मामले ज्यादा हैं और लोगों में ज्यादा जागरूकता की जरूरत है इसको लेकर? हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो हम 140 करोड़ जनता है, तो हमें हमारे रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करना होगा कि जहां पे हाईएस्ट वर्कलोड है, जो सबसे ज्यादा समस्या है, उसमें मेजर रिसोर्सेस को हमें स्पेंड करना है।
तो जब हम डेटा निकालते हैं कि हमारे मेजर कैंसर्स मेल में फीमेल में क्या है, तो अगर मोस्ट कॉमन कैंसर अगर पुरुषों में देखा जाता है तो ओरल कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और जीआई कैंसर, मतलब स्टमक, इसोफेगस और कोलोन के। लेडीज में जो मुख्य कैंसर देखे जाते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स और यूट्राइन कैंसर, ओरल कैंसर। सरप्राइजिंगली ओरल कैंसर 3rd या 4th नंबर पे आते हैं। तो हमें देखना होगा कि ये जो मेजर चंक 70-80% जो कैंसर का चंक इसी में बन जाता है। दूसरी चीज गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई हमारा कौन समस्या किसमें ज्यादा है, किसमें हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, किसमें हाइयर डेथ्स हो रहे हैं, और उस पे वो देन दे फोकस देयर रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट का मेजर फोकस इसी पे इसलिए है क्योंकि इसकी नंबर्स बहुत ज्यादा है, इसमें डायग्नोसिस बहुत लेट हो रहा है और हाइयर डेथ रेट्स इसमें देखने मिल रही है। तो अगर हम इस कैंसर में मेजर अवेयरनेस कर सके, पेरीफेरी में डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस की जरूरत है ताकि वो अर्ली डायग्नोसिस कर सके। लोगों में, समाज में अवेयरनेस की इसलिए जरूरत है कि भाई वो इसके अर्ली सिम्टम्स को समझ सके। जो अपने जो व्यसन है जैसे तंबाकू, सुपारी, खर्रा, पान, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसके जो दुष्परिणाम भी समाज में जाने बहुत जरूरी है ताकि उस दुष्परिणाम को लोग समझे और अच्छे जीवन शैली को अपनाएं। तो गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस इन चारों बीमारियों के लिए बिल्कुल वाजिब। हम अपने श्रोताओं के साथ ये भी जानकारी साझा करना चाहेंगे कि अगले 3 साल में सरकार ने जिला स्तर पर यानी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की एक विशेष योजना बनाई है और इस वर्ष का ही लक्ष्य है कि 200 से ज्यादा ऐसे डे केयर केंद्र खोले जाए जिससे कि ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में या छोटे कस्बों में जो कैंसर का इलाज है या कैंसर की जांच है, स्क्रीनिंग है, वो हो सके। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब ऐसी डे केयर फैसिलिटीज दूर दराज के इलाकों तक पहुंचेंगी तो किस हद तक हम बहुत बड़ी जो चुनौतियां हैं स्क्रीनिंग की या हम मामले दर्ज नहीं कर पाते हैं उसमें हमें मदद मिलेगी। ठीक है, डे केयर का जो मतलब होता है ना, जो एक दिन में बिना एडमिशन के ट्रीटमेंट हो सके। तो मेजर जो डे केयर का उद्देश्य है ट्रीटमेंट, और डे केयर जो कंसेप्ट आता है वो ज्यादा करके कीमोथेरेपी में आता है। तो अब ये कीमोथेरेपी के लिए समस्या ये होती है कि जैसे अगर कोई दिल्ली का हॉस्पिटल है और पेशेंट समझो 200, 250, 300 किलोमीटर के देहात से, हरियाणा के डीप विलेज से आ रहा है, तो उसके लिए हर बार, हर 15 दिन में, हर हफ्ते में कीमोथेरेपी लेने आना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे वक्त में अगर हम उनके गांव में डे केयर की व्यवस्था कर दे और वहां की जो डे केयर की सिस्टर है, नर्स है या डॉक्टर को एक स्पेशल ट्रेनिंग दे दे 10 दिन का या 1 महीने का कि दवाइयां कैसे लगानी है, इसके साइड इफेक्ट्स को कैसे ध्यान रखना है, डोज मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत कैसे कर सकते हैं। अगर इतना भी कर पाए तो हम जो हमारे टर्शियरी सेंटर है जैसे एम्स है, टाटा हॉस्पिटल है, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े जो सेंटर है उस पर का प्रेशर कम होगा, बिल्कुल उसमें वर्कलोड कम होगा। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि उसको बेचारे को अपना काम धंधा छोड़ के, अगर उसको समझो इतने डीप 200-300 किलोमीटर से अगर समझो दिल्ली ट्रीटमेंट लेने आना है तो उसके लिए उसको गाड़ी करना है, विशेष व्यवस्था करनी है, 2 लोगों को साथ में लाना है, दिन भर का रोजी जाती है। गवर्नमेंट की जो पहल है ये बहुत ही सराहनीय है। जैसे अब कीमोथेरेपी का प्रोटोकॉल है, 1 डोज हम लगा देते हैं, बचे हुए 5 डोज का ट्रीटमेंट लिख के हम लोकल डे केयर के लिए भेज देते हैं, तो हो सकता है कि पेशेंट का पूरा का ट्रीटमेंट घर बैठे हो जाए। बिल्कुल। एक और पहल का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। हम बात करते हैं कैंसर की बीमारियों की दवाइयों की, इसकी लागत कई मामलों में बहुत ज्यादा होती है, तो इसको लेकर सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, मैं उस पर आपकी भी राय चाहूंगा। जैसे जो 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं उसकी जो कस्टम ड्यूटीज हैं उसको समाप्त कर दिया गया था, और इसके अलावा जो और दूसरी दवाएं हैं उसके लिए 5% तक कस्टम ड्यूटी अब लगती है। ऐसे और भी केंद्र है जैसे अमृत फार्मेसी का कॉन्सेप्ट है जहां पर कि कैंसर की दवाइयां बहुत सस्ते में मिलती हैं। तो इस तरह के जो कदम अब उठाए जा रहे हैं कि लोगों को अफोर्डेबल दवाइयां मिले और उनको सस्ता से सस्ता किया जाए जिससे कि जो आर्थिक तौर पर भी लोग उसका बोझ उठा सकें, तो ये कितना जरूरी है? इस पहल को आप कैसे देखते हैं? कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें पूरा परिवार फाइनेंशियली टूट जाता है, फिजिकली टूट जाता है, मेंटली भी सदमे में आ जाता है। तो ऐसे वक्त में घर का जो मेन व्यक्ति, जो काम करने वाला है, जो पैसा कमाता है, वही अगर बीमार हो गया तो या तो घर का आमदनी भी बंद हो गई और बाद में ट्रीटमेंट में भी खर्चा हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम उसका ट्रीटमेंट का खर्चा कम कर सके तो उसमें मेन खर्चा है हॉस्पिटल, दवाइयां और ट्रैवल, 3 चीजें मेन हो जाती है इसमें। तो हॉस्पिटल में अगर समझो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो ऑटोमेटिकली खर्चा कम हो गया। सरकारी अस्पतालों में पहले दवाइयां नहीं होती थी, तो अब गवर्नमेंट का ये पहल के कारण दवाइयां भी सरकारी अस्पताल में अवेलेबल होने लगी है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज आ गया है। तो अगर गवर्नमेंट ये मेडिकल कॉलेज में अगर प्रॉपर ऑन्कोलॉजी का विभाग बनाती है और वहाँ की जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, एक किसी को ट्रेन कर देती है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही फिनोमिनल रहेगा, बहुत ही बड़ा स्टेप रहेगा गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि
मेडिकल कॉलेज में ये अगर ये विभाग आने से उसमें सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। मेडिसिन विभाग है, सर्जिकल विभाग है, गायनी विभाग है, रेडियोलॉजी विभाग है। तो यहाँ अगर ऑन्कोलॉजी सेंटर शुरू होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहेगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि, और रही बात अमृत सेंटर्स की जो दवाइयां की, हाँ ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इस जगह पे दो चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। एक तो कॉस्ट कम होती है और दूसरी आपको दवा का गारंटी भी थोड़ी बहुत हो जाती है कि भी हाँ कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो हो सकता है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका ड्रग की क्वालिटी है वो डेफिनेटली बेटर रहेगी। स्पूरियस ड्रग होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है और ये गरीब पेशेंट के लिए काफी सहूलत रहेगा इसमें। और अपने श्रोताओं के साथ हम यहाँ ये आंकड़ा भी साझा करना चाहेंगे कि देश में अब तक 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 टर्शरी स्तर के कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। और झज्जर हरियाणा में ही अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता में इसी तरह से चित्तरंजन कैंसर संस्थान की दूसरी जो शाखा है उसका उद्घाटन हुआ। इस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो कैंसर की ट्रीटमेंट की एडवांसमेंट है, रिसर्च है, उसको लेकर देश में जो अभी अलग अलग संस्थान खोलकर कोशिश की जा रही है कि उसमें हम अपने स्तर पर कुछ कर सकें, तो वो कितना जरूरी है? आगे का जो पूरा ट्रीटमेंट है उसको लेकर हम अपनी तैयारी पूरी रख सकें, इसके मामले में रिसर्च का होना कितना जरूरी है? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन रहेंगे। हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अमेरिकन या इंग्लैंड से नहीं हो सकते। जैसे हमारा लोकल प्रॉब्लम है ओरल कैंसर, उनका नहीं है, वो उनका स्मोकिंग कैंसर है। तो हमारे लिए हमको हमारे सेंटर से ही हमारे सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स क्या है। गरीबी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, पेशेंट का आने जाने की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पेशेंट भर्ती होना नहीं चाहते, कई बार ऑपरेशन भी नहीं करना चाहते पेशेंट, साइड इफेक्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए और फिर उसके बाद में उनको सपोर्टिव सिस्टम नहीं के बराबर होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के हमको हमारे ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स बनाने होंगे और डेवलप करने होंगे। और साथ साथ में हमें हमारे लोकल जो कैंसर्स है उसके हिसाब से भी लोकल रिसर्च लगेगी, कि ताकि दवाइयां जो हम यूज करते हैं वो हो सकता है कि भाई उसका डोसेस थोड़े कम हो सकते हैं हमारे पेशेंट्स में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, इम्यूनोथेरेपी, जब इम्यूनोथेरेपी यूएस में उसका डोसिंग था 200 mg, पर हमारे टाटा हॉस्पिटल में जब इसकी स्टडी की गई उसमें देखा गया कि 20 mg भी उतना ही इफेक्ट करता था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 1/10 हो गया। तो हमको हमारे प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही हमें सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। तो इसलिए रिसर्च का बहुत बड़ा महत्व है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जो भारत सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उनमें 30 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के लोगों की कैंसर की जांच बड़ी संख्या में की जा रही है। आंकड़ा है कि अब तक जो ओरल कैंसर की जांच है उसमें 26 करोड़ लोग जांच करवा चुके हैं। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर में 14 करोड़ लोगों का ये आंकड़ा है और सर्वाइकल कैंसर में 9 करोड़ लोग अपनी जांच करवा चुके हैं। तो हम स्क्रीनिंग की बात यहां पर करना चाहेंगे डॉक्टर सुशील आपसे, इसकी अवेयरनेस कितनी जरूरी है और कितना सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए हमें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, जिससे कि हम पहले ही कैंसर को डिटेक्ट कर सकें और आगे बढ़ने से पहले उसको रोक सकें? स्क्रीनिंग कैंसर के ट्रीटमेंट का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि कैसा ना, स्क्रीनिंग उनकी की जाती है जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको सिम्टम नहीं है। और अगर ऐसे वक्त में हम, जिसमें सिम्टम नहीं है, किसी तकलीफ नहीं है, ऐसे वक्त में अगर हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसका क्योर बहुत बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो स्क्रीनिंग जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इफेक्टिव देखी जाती है वह ओरल कैंसर्स में, ब्रेस्ट कैंसर्स में, प्रोस्टेट कैंसर्स के लिए, रेक्टल कैंसर्स के लिए, सर्वाइकल कैंसर्स के लिए, ये मेजर कैंसर है जहाँ पे स्क्रीनिंग ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और जिसके कारण अर्ली डायग्नोसिस भी हुए हैं और बहुत ही बेशकीमती जानों को हम बचा पाए इसमें। तो इसमें जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और गवर्नमेंट के जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टेक्निक्स बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे, रूरल प्लेसेस में भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स आए हैं जहाँ पे काफी सुविधाएं आना शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, मैन पावर डेवलप होता है, अवेयरनेस डेवलप होता है, इसमें और बेहतरीन आने की संभावना है। आपने विस्तार से जो सरकार की योजनाएं हैं उस संदर्भ को लेते हुए बताया कि कैसे हम देश में कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम कैंसर की रोकथाम को लेकर प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।